बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉनसून में हशरात, सांप वगैरह बिच्छू से हिफाजत के 15 प्रैक्टिकल तदाबीर। बरसात के मौसम में ठंडी हवाएं दिल को तो राहत देती हैं, लेकिन यही मौसम नमी, गंदगी और कीचड़ के बाइस बन जाता है। कीड़ों, मच्छरों, लाल बेग, बिच्छुओं और यहाँ तक के सांपों के दाखिले का। तो आज हम बात करेंगे कुछ सच में फ़ायदेमंद, आजमूदा और आसान तरीक़ों की, ताकि आपका घर, आपकी जन्नत हशरात से महफूज रहे। इसमें नंबर 1 पे है, दरवाज़ों और खिड़कियों की दरीज़ें बंद करें। सांप और बिच्छू छोटे सुराखों से भी दाखिल हो सकते हैं। तमाम दरवाज़ों, खिड़कियों और नालियों की दरजें सिलिकॉन या कपड़े से बंद कर दें। ख़ास तौर पर बाथरूम्स की वेंटिलेशन ग्रिल पर बारीक जाली ज़रूर लगवाएं। नंबर 2, लाइट्स ऑफ रखें, ख़ास तौर पर बाहर की। रात के वक्त बाहर की लाइट्स हशरात को दावत देती हैं। अगर मुमकिन हो तो बाहर की रोशनियां बंद रखें या इन पर जर्द रंग की बल्ब इस्तेमाल करें, जो कीड़ों को कम मतवज्जा करती हैं। नंबर 3, नीम, गुग्गल, हरमर और रुबान का धुआं। रात को मगरिब के बाद या फजर से पहले एक छोटी अंगीठी कोयले में दहका कर उसमें 1 चम्मच गुग्गल, हरमल, 1 टुकड़ा लुबान, कुछ नीम के पत्ते सुलगाएं। पूरे घर में हल्का धुआं करें, ख़ास तौर पर बाथरूम्स, दरवाज़ों और किचन के कोनों में। ये न सिर्फ कीड़े भगाता है, बल्कि रूहानी तौर पर घर को महफूज बनाता है। नंबर 4, काफूर की गोलियां। काफूर की खुशबू सांप, लाल बेग, बिच्छू जैसे हशरात को बर्दाश्त नहीं होती। रोज़ाना कमरे में काफूर की गोलियां किसी मिट्टी के प्याले में रख दें या इनकी धुनी दें। नंबर 5, लीमू और लौंग की स्प्रे। 1 कप पानी में 1 चम्मच लीमू का रस, 5 कतरे लौंग का तेल और 1 चम्मच सिरका मिलाकर स्क्रेप बोतल में डाल दें। किचन, बाथरूम्स और खिड़कियों के आसपास रोज़ाना स्प्रे करें। नंबर 6, बाज़ार से रेडीमेड स्प्रे। अगर आप कुदरती तरीके ना कर सके तो मार्केट में हिट मोर्टीन, बैगॉन, ब्लैक, स्नैक अवे ग्रैन्यूल्स जैसे मौसर स्प्रे दस्तयाब हैं। सिर्फ रात सोने से पहले स्प्रे करें और खिड़कियां बंद करें। नंबर 7, सबर एलोवेरा के पौधे लगाएं। सबर के पौधे सांपों और हशरात से कुदरती बचाव फराहम करते हैं। खिड़कियों, दरवाज़ों या वॉशरूम के करीब ये पौधे रखने से घर कुदरती तौर पर महफूज रहता है। नंबर 8, कपड़ों और जूतों का ख्याल रखें। बारिश के दिनों में बंद जूते या तह किए कपड़े इस्तेमाल करने से पहले इन्हें अच्छी तरह झाड़ें या उलट पुलट कर देखें, ताकि कोई सांप या बिच्छू ना छुपा हो। नंबर 9, बैतुल खुला को खुश्क रखें। बाथरूम्स में अक्सर पानी जमा रहता है, जो सांप या बिच्छू को घुसने का मौका देता है। हर इस्तेमाल के बाद वॉशरूम को खुश्क करें। अगर नाली बाहर खुली हो तो वहाँ नेल या फेनाइल बहा दें। नंबर 10, नमक और सिरके का स्प्रे। पानी में नमक और सिरका मिलाकर स्प्रे करें। यह दीवारों, कोनों और कीचड़ वाले इलाकों में कीड़े मकोड़ों को घुसने से रोकता है। नंबर 11, नीम के पत्तों का फर्श पे स्प्रे। साफ़ किए गए नीम के पत्ते रात को फर्श पर या दरवाज़ों के आगे रखना नहायत मौसर है, ख़ास तौर पर किचन और सोने के कमरों के आगे। नंबर 12, कालीन और फर्श की सफाई। कालीन के नीचे अक्सर कीड़े छुप जाते हैं। हफ्ता में 1 बार मुकम्मल कालीन उठाकर नीचे फेनाइल या डेटोल का पानी ज़रूर फेंकें। नंबर 13, मच्छरदानी और नेट। सोने के वक्त बच्चों या बूढ़ों के बेड के इर्द गिर्द जाली या मच्छरदानी लगाना इंतहाई फ़ायदेमंद है, ताकि रात में कोई कीड़ा ना चढ़ जाए। नंबर 14, छतें और कचरा साफ़ रखें। छत या सहन में कचरा, गीले पत्ते या कीचड़ जमा ना होने दें। ये सांपों के छुपने की सबसे बड़ी जगह है। नंबर 15, पालतू बिल्ली या मुर्गी पालना। बिल्ली या मुर्गी छोटे सांपों और बिच्छुओं को सूंघ कर पकड़ने में कुदरती महारत रखती है। देहाती इलाकों में ये तकनीक आज भी इस्तेमाल होती है। आखिर में मैं कीड़े मकोड़ों, हशरात या जहरीले जानवरों और नजर बद जैसे रूहानी और जिस्मानी ख़तरात से घर को महफूज रखने के लिए सूरह बकरा सबसे मौसर अमल है। मगर इसके अलावा भी कई मजबूत कुरानी वज़ाइफ मौजूद हैं जो घरों को रूहानी हिफाजत मुहैया करते हैं। यहाँ मैं आपको कुरानी आयात, मसनून दुआएं और कुछ ख़ास अज़कार पर मबनी वज़ाइफ की मुकम्मल फ़हरिस्त दे रही हूँ, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने घर को महफूज बना सकते हैं। जिसमें नंबर 1 पे है सूरह बकरा की तिलावत या रकू अव्वल व आखिर। रोज़ाना सूरह बकरा का पहला रकू और आखिरी रकू पढ़ने से भी पूरे घर पर रूहानी कुफल लग जाता है।
حدیث پاک میں ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 2، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام 3 بار۔ یہ دونوں صورتیں کیڑے مکوڑوں، زہریلے جانوروں، حسد، جادو اور نظر بد سے حفاظت مہیا کرتی ہیں۔ صبح شام سورہ فلق و ناس 3 دفعہ پڑھ کر پورے گھر پر پھونکے اور اسپرے کریں۔ نمبر 3، سورہ یاسین ہفتے میں کم از کم 1 بار۔ یہ صورت نہ صرف برکت لاتی ہے بلکہ اس سے گھر کی فضا صاف اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں تصور میں پھونک مارے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ نمبر 5، درود ابراہیمی کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ جس گھر میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت و برکت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، سورہ احقاف پڑھیں۔ یہ آیت جنات کے اثرات، وسوسے اور زہریلے جانوروں سے نجات کے لیے بے حد مفید ہے۔ ہفتے میں 2 بار ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد نمبر 7 میں ایک مسنون دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو یہ دعا صبح شام 3 بار پڑھ لے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نمبر 8، سورہ نوح کی تلاوت، بارش اور نمی سے تحفظ۔ سورہ نوح خاص طور پر بارش، نمی اور ان کے باعث ہونے والی بیماریوں اور خطرات سے حفاظت مہیا کرتی ہے۔ نمبر 9، سورۃ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31، خاص طور پر زہریلے جانوروں سے بچاؤ کے لیے یہ آیات ہفتہ میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ نمبر 10، سورہ جن ہفتہ میں 1 بار۔ اگر گھر میں عجیب مخلوق یا غیر محسوس موجودگی کا شبہ ہو تو سورہ جن کی تلاوت مؤثر ہے۔ نمبر 11، گھر میں اذان دینا۔ روزانہ صبح یا شام گھر میں بلند آواز سے اذان دینے سے بھی ہر قسم کی منفی مخلوق فرار ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، 7 دن کا دم کیا ہوا پانی اسپرے کرنا۔ پانی پر سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، ناس اور درود شریف پڑھ کر پانی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ شام کو گھر کے کونوں میں یہ اسپرے کریں۔ نمبر 13، گھر میں ہرمل، گگل اور لبان کا دھواں۔ ہفتے میں 2 بار مخصوص ٹائم، مغرب یا عشاء کے بعد، ایک دھونی دان میں تھوڑا سا گگل، ہرمل، لبان اور اگربتی ڈالیں۔ دھواں پورے گھر میں پھیلائیں۔ کھڑکیاں بند کر کے سانپ، بچھو، جنات، منفی اثرات سب بھاگ جاتے ہیں۔ دروازہ کھلا رکھیں۔ نمبر 14، روزانہ سورہ کوثر 100 بار پڑھ کر گھر پر پھونکے۔ چھوٹی صورت ہے لیکن اس میں بہت بڑی روحانی اثرات ہیں۔ نمبر 15، کسی بزرگ یا حافظ قرآن سے ہفتے میں 1 دن قرآن کی تلاوت ضرور کروائیں۔ اس عمل سے گھر میں برکت اور شفا نازل ہوتی ہیں۔ آپ خود بھی روزانہ تلاوت کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس پر عمل کریں اور دوست احباب کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔